परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी यानी करवट बदलने वाली एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरराज बलि का अभिमान तोड़ें। भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन जी राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे और दान में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि सहर्ष मान गए। तभी वामन रूपी विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग से उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर बोले, हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनो और सदा मेरे सानिध्य में रहो। कहते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि को आशीर्वाद दिया था। व्रत का महत्व। इस कथा के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त को विष्णु जी की कृपा मिलती है, साथ ही पितरों को आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए परिवर्तिनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। महत्व। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं और इसी से संसार की ऊर्जा में शुभ परिवर्तन माना जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान को जल विहार कराना शुभ माना जाता है। व्रत विधि। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। रात्रि में कथा व भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान करें और व्रत का समापन करें। पूजा विधि। विष्णु भगवान का पूजन करें, पीला वस्त्र पहनाएं, चंदन रोली अक्षत अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, पीले फूल चढ़ाएं, भोग अर्पण करें, फल दूध पंजीरी या कोई सात्विक प्रसाद अर्पित करें। अनाज और नमक का सेवन वर्जित है। व्रत के नियम। पूरे दिन उपवास करें, निर्जला या फलाहार अपनी क्षमता के अनुसार। श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करना उत्तम है। शाम को पुनः दीपक जलाकर विष्णु जी का ध्यान करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करें। अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दें। विशेषकर अन्न या वस्त्रों का दान करें। उसके बाद स्वयं फलाहार या भोजन करें। इस एकादशी के व्रत से अत्यंत शुभ फल, पापों का क्षय और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसे करने से वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता आती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।